हम बात कर रहे थे कि आज एम्स के ओपीडी का उद्घाटन होना है, देवघर एम्स के ओपीडी का। ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया इसे वर्चुअली इनॉग्रेट करेंगे, लेकिन यहां पर जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को न्योता दिया गया था, आमंत्रण दिया गया था, लेकिन उनकी जगह पर उनके प्रतिनिधि के तौर पर मंत्री हफीजुल अंसारी मौजूद रहेंगे। लेकिन आपको सीधे लिए चलते हैं, अब देवघर हमारे साथ मौजूद है सहयोगी मनीष और पूरी जानकारी दे रहे हैं। मनीष, देखिए ये बड़ा दिन है देवघर वासियों के लिए, और सिर्फ देवघर वासियों के लिए ही क्यों कहें, ये एक बॉर्डर एरिया पड़ता है बिहार झारखंड का, और यहाँ पर आसपास के जितने भी जिले हैं, चाहे वो बिहार के कह ले या झारखंड के कह ले, उन तमाम ऐसे परिवारों को मदद मिल पाएगी, सहूलियत मिल पाएगी जो अच्छे इलाज के लिए दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। और अब ये बड़ी सौगात। निश्चित तौर पर आरती, ये बहुत बड़ी सौगात है। न केवल आपने सही कहा कि न केवल झारखंड के लिए, बल्कि पड़ोसी राज्य बिहार के सीमावर्ती जो जिला है उनके लिए, क्योंकि आज भी मेडिकल के लिए, मेडिकेशन के लिए वो सभी लोग जो बास के जमुई हो गए, बांका हो गया, मुंगोर हो गया, ये लोग पटना जाने के बजाय सीधे देवघर आते हैं। और यही वजह है कि यहाँ के ब्लड बैंक से लेकर के अस्पतालों में काफी भीड़ दिखती है, जो जरूरतें होती है वही पूरी होती है। साथ ही साथ निजी क्लिनिक में भी वो यहाँ आते हैं। तो निश्चित तौर पे ये आज जो शुरू होने जा रहा है, इसका फायदा सिर्फ न केवल देवघर, संताल, बल्कि झारखंड और इसके अलावा बगल पड़ोसी में। हाँ, आपको अगर सुविधा की बात करें तो जानकारी देना चाहेंगे जनता के लिए, जानकारी है लोगों के लिए, कि सुबह 8:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक रजिस्ट्रेशन का काम होगा। और पहले 200 लोग, शुरुआती दौर में 200 का ही रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद उनको देखा जाएगा, यानी कि 200 तक जो मरीज हो गए उनका प्राथमिक उपचार किया जाएगा, इलाज, उनको कंसल्टेंसी दी जाएगी, परामर्श दिया जाएगा। 40 से ज्यादा डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ हैं, ये सब अलग अलग विभागों के। अगर हम विभागों की बात करें तो 13 विभाग, यानी कि ENT और कार्डियोलॉजी, जितने भी हैं 13 विभागों का ये एक सुविधा है। दूसरी सुविधा सबसे बड़ी बात है कि वहां पर जो कम दामों पर, कम रात पे वहां पे जांच की सुविधा भी होगी। जो शुरू में प्राइमरी, जो छोटा मोटा जो जांच होता है, वो जांच की सुविधा भी वहां पर उपलब्ध होगी। इसके साथ ही साथ चूंकि अभी बेड की तैयारी नहीं हुई है, बेड बनने में भी काफी समय है, यानी कमरा बनने में, तो इसलिए वहां पर 4 से 5 घंटा किसी मरीज को रखना होगा, देखना होगा, उनको ऑब्जर्व करना होगा, तो उसके लिए भी वहां पर फैसिलिटी बनी है। साथ ही साथ चूंकि कोविड चल रहा है, ऐसे में जो भी मरीज वहां आएंगे रजिस्ट्रेशन दिखाने के लिए, तो सबसे पहले उनका स्कैनिंग किया जाएगा, थर्मल स्कैनिंग होगा, उनका जो वैक्सीनेशन का जो हिस्ट्री है, कब लिए हैं, क्या लिए हैं, या बाकी चीजें हैं, ये तमाम चीजें को जानकारी रखी जाएगी। और सबसे अहम बात है कि महज 30 रुपये में एक पुस्तिका बनेगा, उसमें सारा हिस्ट्री लिखा जाएगा। आमतौर पर आप देखेंगे बोकारो में होगा, टाटा, जितने भी हॉस्पिटल होते हैं, सभी जगह एक तरह की पुस्तिका बन जाती है, उनका नंबर मिल जाता है, वही नंबर कंटिन्यू करेगा 1 साल के लिए। और इसके साथ ही साथ उसी कैंपस में एक अमृत फार्मेसी के नाम से एक मेडिकल की दवा की भी सुविधा होगी। वो सबसे खास बात है कि वो सस्ते दर पर वहाँ दवा मिल जाएगी। तो ये तमाम चीजें हैं, और कमिंग डेज में, आने वाले समय में एक्सरे की भी सुविधा हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं लगातार जो बातचीत हुई थी डायरेक्टर से। और उसके अलावा और हमें और बात करें तो 760 बेड बनना है, लेकिन 760 बेड बनने में भी 1 साल लगेंगे। उससे पहले 100 बेड बनाने का टारगेट है, ताकि 100 बेड जब बन जाएगा तो निश्चित तौर पे भर्ती भी शुरू हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर आज दिन बहुत अहम दिन है। आज रैन बसेरा का भी वहां पे उद्घाटन किया जा रहा है। क्योंकि होता यही है कि जब मरीज आते हैं उनको तो भर्ती कर लिया जाता है, लेकिन उनके जो परिजन होते हैं वो भटकते रहते हैं, यहाँ वहाँ बरामदा में सोते हैं। लेकिन ऐसी नहीं होगी, यहाँ पे ये सुविधा होगी, रैन बसेरा। हालांकि रैन बसेरा जो बिल्डिंग आज उद्घाटन होगा, उसका इस्तेमाल फिलहाल पढ़ाई के लिए और जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि कमी हो रही है। क्योंकि साथ साथ में मेडिकल कॉलेज भी है इसमें, एम्स, तो अभी जितने सीटें चाहिए, जो जगह चाहिए, वो जगह नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में बिल्डिंग के तो रैन बसेरा जो होगा, वो रैन बसेरा पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, फिलहाल क्लासेस के लिए। तो आज का दिन बहुत अहम है। अगर हम बात करें कि वर्चुअल होगा ये जो उद्घाटन है, ये वर्चुअल होगा। केंद्रीय मंत्री दिल्ली से होंगे, उसके अलावा और भी जो लोग इससे जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम आपको बता दें कि एम्स केंद्र सरकार का प्रबंधन होता है, केंद्र सरकार के होते हैं, तो स्थानीय 3 MP इसमें होते हैं। एक स्थानीय MP हो गए, इसके अलावा PN सिंह धनबाद से हैं, और दूसरा एक राज्यसभा के मेंबर होते हैं। ये 3 लोग इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य होते हैं। तो इसके तो आज चूंकि कैबिनेट की भी बैठक है, ऐसे में जो स्वास्थ्य मंत्री आना था वो नहीं आएंगे, बल्कि उनके और सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर हफीजुल अंसारी जो है, यहाँ मधुपुर विधानसभा के विधायक जो है, वो मंत्री हैं, वो शिरकत करेंगे। और चूंकि ये एम्स का कार्यक्रम है, ऐसे में जिला प्रशासन लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है, कानून व्यवस्था जो सुधारी तैयारी है वो सपोर्ट तो
डीसी जो देवघर के जो जिला प्रशासन के सदस्य हैं, ये लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, देखिए ये वर्चुअल इनॉग्रेशन है ओपीडी का, और जाहिर तौर पर जितनी बातें आपने कही, लोगों को बहुत सारी सुविधाएं अब मिलने वाली हैं और बहुत किफायती भी होगी ये सुविधाएं। जैसे देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोगों को बहुत पैसे चुकाने होते हैं, आर्थिक तौर पर जो कमजोर होते हैं परिवार, उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत होती है, लेकिन ये एम्स उनके लिए एक वरदान साबित होने वाला है इस पर्टिकुलर, अगर हम देवघर की बात करें तो यहाँ के लिए। लेकिन इन सब के अलावा ये भी है कि जो बाकी चीजें अब शुरू की जानी है, इसके अलावा वो कितना वक्त और लग पाएगा कि ये कंपाइल तौर पर एम्स पूरे तरीके से काम करने लगेगा। मनीष, क्या कुछ इसके लिए जानकारी है? क्योंकि अब देखिए लोग ये भी इंतजार कर रहे होंगे कि सिर्फ जो टेस्टिंग लैब्स वगैरह, जो 20 तरह के टेस्ट यहाँ पे हो रहे हैं, वो भी अब शुरू हो जाएंगे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी जरूरतें हैं हॉस्पिटैलिटी को लेकर जो है। लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये कंप्लीट शुरू किया जाए, तो कितना वक्त और लग सकता है? कुछ ऐसी बातें कि कोरोना का असर सभी जगह दिखा है, विनिर्माण के क्षेत्र में सबसे ज्यादा दिखा है। कंस्ट्रक्शन का वर्क है, बड़ी परियोजना है, तो उसका असर उस पर दिखा, इसलिए कुछ गति जो रहा विकास का काम जो हुआ, यानी कि निर्माण का काम हुआ, उस पर खासा असर दिखा है। तो ऐसे में कल डायरेक्टर जो कार्यकारी निदेशक भी हैं यहाँ के, उन्होंने कहा है कि अगले साल तक 760 बेड का जो फुल फ्लेजेड जो एम्स है वो चालू हो जाएगा। और चूंकि नर्सिंग की भी पढ़ाई है, और फिलहाल 3 महीना उन्होंने कहा है टारगेट कि 3 महीना के अंदर कम से कम 100 बेड वो चालू कर देंगे। चालू करने का अर्थ हुआ कि अभी तो मरीज सिर्फ आएंगे, परामर्श लेंगे, कंसल्टेंसी लेंगे, उनको बताया जाएगा उनके लक्षण पे कि उनको क्या बीमारी है, उनको दवा लिखा जाएगा, या कुछ गंभीर बीमारी होगी तो उनको रेफर किया जाएगा कि आपके ये लक्षण दिख रहे हैं तो आप यहाँ चले जाइए। लेकिन जब 100 बेड जब हो जाएगा तो मरीजों की भर्ती करने की भी सुविधा हो जाएगी, और यही वजह है कि रैन बसेरा का भी किया जा रहा है, ताकि जब मरीज भर्ती होंगे तो उनके जो परिजन होंगे उनकी सुविधा, उनको रहने के लिए सुविधा हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर आने वाले 3 महीना के बाद भी काफी कुछ वहां सुविधा मिल जाएगी, और उसके बाद अगले साल तक फुल फ्लेजेडली ये चालू हो जाएगा एम्स एक तरह से, जैसा कि उन्होंने उम्मीद जताई है, दावा भी किया, कहा कि हम अगले साल तक 760 बेड जो है वो बेड मेरा पूरा हो जाएगा, सारे विभाग का काम। क्योंकि साथ में पढ़ाई भी है, एम्स में पढ़ाई, मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई भी चल रही है, उसके अलावा यानी कि बहुत जल्द ये तमाम चीजें भी शुरू कर दी जाएंगी, जो बाकी बकाये चीजें हैं उन पर भी काम चल रहा है, और बहुत जल्द इसकी भी शुरुआत हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका मनीष।